कोई नेता नहीं, वो बवाली है। नहीं मानता तो सांसद हैं वो तो। सांसद नहीं, सांसद हो चाहे नेता हो, वो धर्म की पथ पर राह पे चलने वाला नहीं है। वही सबसे बड़ा पापी, दुराचारी और अधर्मी है। हाँ, जो सबके लिए पापी ठहरा रहा है। सबरी किस जाति की थी उसको पता नहीं। उसने कभी वेद पुराण रामायण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। सबरी आदिवासी थी, तो भगवान राम ने दूठे बेर नहीं खाए। की राजनीति है विरोध करने की, आतंक फैलाने की, हंगामा करवाने की, विवाद करवाने की राजनीति है इन लोगों की, और कुछ नहीं। हर जाति के लोग नहा रहे हैं। साधु संतों के यहाँ जाते हैं तो जातिवाद देख करके तो उनको नहीं परोसा जाता है। सब एक पंगत में बैठते हैं। कार की व्यवस्था बहुत उत्तम है। जो पिछले पूर्वत कुंभ हुए उनमें इस तरह की प्रशासन सुविधा और व्यवस्था नहीं दे पाती थी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। इस समय पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो हमारे देश में होने वाले महाकुंभ पर टिकी हुई है। महाकुंभ अभी चल रहा है, उसी के चलते हम भी प्रयागराज में आ पहुँचे हैं। अभी हमारे साथ एक बाबा मौजूद है जो कि अयोध्या से आए। हम इससे बातचीत करते हैं कि जो महाकुंभ है और जो विपक्ष की जो लगातार टिप्पणी हो रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। बाबा, एक बार अपना नाम बता दीजिए मुझे। राम मनोहर दास फलहारी महाराज। आप अयोध्या से आए हैं, इससे पहले भी आपने तमाम कुंभ देखे होंगे। इस कुंभ में, महाकुंभ में और कुंभ में अंतर क्या होता है, पहले मुझे बता दीजिए। जी, ये पूर्ण कुंभ है जो 12 वर्ष में पड़ता है। ये महाकुंभ कहा जाता है हमारे प्रयागराज में जो महाकुंभ है। जी हाँ, इसमें समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ और प्रयागराज में आते हैं। जी, एक अर्ध कुंभ होता है, एक कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता ये है। महाकुंभ है हमारा, ये महाकुंभ है प्रयागराज का। जी हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि 144 साल बाद आता है ये। 144 साल बाद में ये सूर्य पर्व, महाकुंभ पर्व ऐसा आया है जो 144 साल बाद में आया है। इसलिए इसको महाकुंभ की गणना दी जा रही है हमारे विद्वानों और साधु संतों के द्वारा। जी हाँ, अब आप 4 दिन से लगभग यहाँ घूम रहे हैं। सरकार की व्यवस्था कैसी है? सरकार की व्यवस्था बहुत उत्तम है। जो पिछले पूर्वत कुंभ हुए उनमें इस तरह की प्रशासन सुविधा और व्यवस्था नहीं दे पाती थी। साधु संतों के लिए किसी भी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो भक्त आते जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन का जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से हमारे लिए सहयोग मिल रहा है। जी हाँ, पिछली सरकारों की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, कुंभ तो उनमें भी होते थे। उनमें व्यवस्था कैसी होती थी? कुंभ उनमें होते थे तो यहाँ तक कि हम लोगों के पंडाल उखड़ जाते थे, लैटरिनें फट जाती थी, पानी नहीं आता था, समय पर राशन नहीं मिल पाता था, बिजली नहीं समय पे मिल पाती थी, अनेक प्रकार की दिक्कतें होती थी। जो इस कुंभ में किसी भी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं किसी को हो रही। जी हाँ, विपक्ष के जो लोग हैं वो टिप्पणी करने से नहीं बच रहे हैं आज भी। तो विपक्ष के लोग नहीं बचेंगे भाई। हाँ, वो तो टिप्पणी करेंगे, क्योंकि जब जिसकी बुराई होती है तभी समझो कि वह आगे बढ़ रहा है। यदि कोई योगी जी, मोदी जी की बुराई कर रहा है तो योगी जी और मोदी जी स्वतः आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। जी हाँ, एक विपक्ष के नेता हैं, अगर आपने नगीना क्षेत्र सुना होगा, बिजनौर के पास पड़ता है नगीना लोकसभा क्षेत्र, वहाँ के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में से वही लोग जा रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं, जिसको अपने पाप धोने हैं वो वहाँ चला जाए। तो हमारे जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, अवधूत हैं और गिरी संप्रदाय के इतने साधु संत हैं, तो क्या वो सभी पापी हैं उसकी नज़रों में? वही सबसे बड़ा दुनिया का धर्मात्मा है। यहाँ तक कि सकल राज तीर्थ चले आए, सारे तीर्थ जो है प्रयागराज में आते हैं, समस्त देवी देवता आते हैं, वो सब पापी हैं क्या? वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। इसलिए हमारा कहना यह है कि वही सबसे बड़ा पापी, दुराचारी और अधर्मी है। हाँ, जो सबके लिए पापी ठहरा रहा है वही पापी, अत्याचारी, अधर्मी और दुराचारी है। हाँ, उसके कहने से क्या होता है? हिंदुओं में जाति व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल उठता है। जैसे जाति है, वो दलित बिरादरी के हैं और दलित नेता कहते हैं उनको, चंद्रशेखर आजाद को। अब वो कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो नहीं मानते हैं पाप पुण्य को। अरे वो क्यों नहीं मानता है? सबरी किस जाति की थी उसको पता नहीं। उसने कभी वेद पुराण रामायण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया। सबरी आदिवासी थी, तो भगवान राम ने दूठे बेर नहीं खाए। ये जाति पाति तो ये नेता लोग बना रखे हैं। हमारे वेद शास्त्रों में इस प्रकार की कोई घृणा नहीं है। ना हम साधु महात्मा जातिवाद से घृणा नहीं करते हैं, सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। सनातन धर्म है हमारा, सनातन धर्म किसी को अलग नहीं करता, सबको एक साथ लेकर चलने का पैगाम देता है हमेशा कि हम सब एक हैं। हाँ, अभी चुनाव का जब समय आता है, जाति व्यवस्था की बात की जाती है, अब कुंभ में हर जाति के लोग नहा रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है। हर जाति के लोग नहा रहे हैं। साधु संतों के यहाँ जाते हैं तो जातिवाद देख करके तो उनको नहीं परोसा जाता है। सब एक पंगत में बैठते हैं, सबको एक ही प्रसाद मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को मीठा, किसी को पुड़ी, किसी को फुल्का मिल जाए।
सभी के लिए एक तरह का भोजन परोसा जाता है। अगर जातिवाद होता तो कि ब्राह्मण को मीठा मिलता और दलितों के लिए रोटी साग न खिलाई जाती, उनके लिए भी हम मीठा खिला रहे हैं। फिर जातिवाद कहाँ रह गया? जातिवाद कहाँ आ गया बीच में? ये तो नेता लोग जातिवाद के लिए उकसा रहे हैं खाली। ये वोट बैंक की राजनीति है टोटल वोट से। बैंक की राजनीति है, विरोध करने की, आतंक फैलाने की, हंगामा करवाने की, विवाद करवाने की राजनीति है इन लोगों की, और कुछ नहीं है। कुछ नेताओं के मैं बयान सुन रहा था, कुछ नेता ये कह रहे कि हमें तो महाकुंभ का आमंत्रण ही नहीं मिला है। तो महाकुंभ का निमंत्रण कौन किसको देगा? जब व्यक्तिगत कोई कार्य होता है, किसी के घर शादी सम्मेलन होता है, तब वो किसी एक दूसरे के लिए निमंत्रण देता है। ये तो महाकुंभ का कार्य है, इसमें जिसकी श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, धर्म से जुड़ा होगा, वो इस पावन रज में आएगा। निमंत्रण कौन किसको दे रहा है? और जो एक नेता ने अभी हाल ही में एक बयान दिया, तो उन्होंने कहा था कि गंगा जी तो सब जगह बह रही है, कहीं भी आप धो सकते हैं, कहीं भी नहा सकते हैं आप लोग। ये श्रद्धा और भक्ति की है। उसका मन कहता है गंगा जी हमारे घर पे हैं, तो इतना धर्मात्मा होगा, इतना सदाचारी होगा, इतना कर्म निष्ठा होगा कि गंगा जी उसके घर पहुंचेंगी। हम लोगों को तो गंगा जी के घर पर ही आना पड़ता है, गंगा जी हमारे आश्रम नहीं पहुंचती। हम लोग गंगा जी पे ही आते हैं, क्योंकि गंगा जी से बड़े हम लोग नहीं हैं। अब हो सकता है वो गंगा जी से शिफ्ट हो गया हो। अच्छा, आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है वैसे हाँ कभी? जी, नाम सुना है। क्या क्या सुना उनके बारे में अभी तक? अरे बहुत कुछ सुना है। हाँ, वो कोई नेता नहीं, वो बवाली है। नेता नहीं मानता तो सांसद हैं वो तो। अब सांसद नहीं, सांसद हो चाहे नेता हो, वो धर्म की पथ पर राह पे चलने वाला नहीं है। जी हाँ। क्या भविष्य देखते हैं आप उनका राजनीति में, जिस तरीके से अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं वो? हाँ, हिंदू नहीं कहते हैं तो ये सनातन धर्म है, भारत देश है। जब हिंदू कहते नहीं है तो राजनेता भी नहीं आगे बन पाएंगे। अभी सांसद हैं वो भी नहीं आगे बन पाएंगे। जो नेता, जितने नेताओं की अगर मैं बात करूं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, हाँ। जो कुंभ में नहीं आ रहा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो हिंदू जो नहीं मानता है वो क्या मानता है अपने लिए? जो मानता हो उस जगह पे जाके उसको रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान रहेगा। अगर हिंदू नहीं मानता, क्या मानता अपने आप को? जो मानता हो उसी जगह पे उसको जाना चाहिए रहने के लिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।